हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, क्योंकि जो है हमारे जो द्वारा जो किए गए प्रयास हैं उस आप सभी को भा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। और क्योंकि सब्सक्रिप्शन की दर जो है बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है, इसके लिए हम आपका अपने तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और आप जो है अपनी सलाह है, अपने सुझाव हमें ज़रूर उपलब्ध कराएं। हमारी आपसे एक गुजारिश है। ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है आपको जेंडर के बारे में, जेंडर लिंग। ठीक है, लिंग के बारे में हमने आपको स्टार्ट कर दिया पिछले वीडियो में। लिंग ऐसे शब्द जिनसे जो है स्त्री जात का, पुरुष जात का, या उभय लिंग का, या किसी भी लिंग का ना हो, ठीक है, उसका बोध हो, उसका ज्ञान हो, उसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स विच डिनोट्स ए थिंग्स और पर्सन दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, दैट इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा है 4 प्रकार: मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, न्यूट्रल जेंडर मीन्स नपुंसकलिंग, और कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिसमें जो है स्त्री पुरुष जात दोनों का बोध हो। ठीक है, लिंगों का, दोनों लिंगों का की जानकारी मिले या दोनों के लिए प्रयोग किया सके, उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। तो इसमें आपको रिलेट करते हुए मिलेंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जो है आपस में रिलेट करेंगे। जैसे लड़का के में का के आगे आ की मात्रा है, हिंदी की बात मैं बता रहा हूँ, और लड़की में का के आगे बड़ी की मात्रा लग गई, तो वो स्त्री के लिए, स्त्री जात के लिए। ठीक है, जैसे ये सब है सब। अब गाय है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है। तो ऐसे कई तरह के उसमें। अब देखिए, एक नियम पे, एक कायदे में सभी लोग नहीं हैं। ठीक है, लड़का और लड़की के लिए अलग है, गाय और बैल के लिए, सांड के लिए अलग नियम लग गए, पूरा शब्द ही बदल गया। ठीक है, तो उसी नियम को हम जो, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसको जो है हम क्या उसके नियम हैं, किस नियम के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है, मैस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन बदल जाता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जेंडर लिंग, उसके 4 प्रकार आपने पढ़े हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन। तो इसमें अब हमें पढ़ना है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है। मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है, मैं दोहरा भी देता हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ तक आपको रिपीट मिलेगा। ठीक है, मैं रिपीट करने के लिए, क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तो आपको दिमाग जो है, दिमाग में बैठेगा नहीं, एक बार में नहीं बैठती कोई चीज़। ठीक है, बहुत विरल लोग होते हैं कि उनको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाता है, तो हर चीज़ को रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, शेष बातें जो है नई हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है। तो पहला रूल हमने बताया है, आपको मैं बता रहा हूँ, शब्द में परिवर्तन करके। शब्द में परिवर्तन का मतलब, यहाँ पे देखिए उदाहरण में है, ये मैस्कुलिन फेमिनिन ऐसे किया है हमने, मैस्कुलिन से फेमिनिन, फिर मैस्कुलिन से फेमिनिन, यहाँ से ऐसे क्रमशः है। तो नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, नेफ्यू मीन्स भतीजा होता है। ठीक है, और नाइसी मीन्स भतीजी होता है। भतीजा का मतलब जो भाई की जो है बेटे बेटियां हों। अब यहाँ पे लैड है, लैड मीन्स लड़का, बॉय। ठीक है, लड़का। लास मीन्स लड़की। ठीक है, लड़की, ये आपको मिल रहा है। ऐसे है यहाँ पे ड्रेक, डक, ड्रेक और ट्रक। ड्रेक मीन्स है बत्तख, ड्रेक मीन्स बत्तख होता है, बत्तख, और इसके मीन्स बत्तखी, इसके मीन्स बत्तखी होता है। इसमें क्या है कि कोई शब्द मैच नहीं कर रहा है, इस शब्दों का परिवर्तन हो जा रहा है। नेफ्यू है, नाइसी हो जा रहा है, बिल्कुल शब्द परिवर्तन हो जा रहा है। लैड है, लास हो जा रहा है, ड्रेक है, डक हो जा रहा है।
दूसरा नियम है आदि और अंत के शब्द को बदलकर, आदि और अंत के शब्द को बदलकर। कैसे? पीकॉक, पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर होता है, और पी देखिए यहाँ पे भी है, हैन, इसके मीन्स मोरनी, पी हैन मीन्स मोरनी। आदि और अंत का शब्द देखिए, ये अंत वाला शब्द क्या हुआ, बदल गया, यहाँ पे कॉक है, यहाँ पे क्या हो गया, हैन हो गया, ठीक है, अंत के शब्द यहाँ बदल गया। अब स्टेप सन है, देखिए स्टेप सन है, ये भी यहाँ पे भी देखिए सन, यहाँ पे स्टेप सन है, यानी सौतेला पुत्र, सौतेला पुत्र, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्टेप डॉटर, यहाँ बदल गया, सौतेली पुत्री। ये आपका आदि का, आरंभ का शब्द है, बदल रहा है, ठीक। और अंत का शब्द का बदलने का कैसे हम देखेंगे, जैसे देखिए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, ये यहाँ पे देखिए है, इसका मैस्कुलिन क्या, फेमिनिन क्या हो जाएगा, लैंड लेडी हो जाएगा, लैंड लेडी। यहाँ पे आपका ये वाला शब्द बदल रहा है, लैंड लॉर्ड जमींदार, और लेडी अंत वाला शब्द बदल रहा है, जमींदारिन। तो ये नियम आपका क्लियर हो गया कि आदि या अंत के शब्द को बदल करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। अगला है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में ए सेक्शन है, शब्द के अंत में ESS जोड़कर, शब्द के अंत में ESS जोड़कर। कैसे? ये M फॉर मैस्कुलिन, F फॉर फेमिनिन, आप क्लियर रहें इसके लिए। शब्द के अंत में ESS जोड़कर कैसे, देखिए ऑथर, ऑथर मीन्स होता है लेखक, ऑथर मीन्स लेखक होता है। ऑथरेस, यहाँ पे ESS शब्द के अंत में क्या जुड़ गया, इसी में प्लस हो गया, ESS जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑथरेस, लेखिका। गॉड, गॉड है, गॉडेस में ESS जुड़ गया, गॉडेस देवी हो गया, गॉड मीन्स देवता, गॉडेस मीन्स देवी। यहाँ पे देखिए हॉस्ट, हॉस्ट है, हॉस्ट में ES जुड़ गया, हॉस्ट मीन्स जो मेहमानों का आदर सत्कार करता है, मेज़बान, ठीक है, हॉस्टेस मेज़बान करने वाली महिला, ठीक है, ES जुड़ गया। यहाँ पे देखिए जाइंट, जाइंट में थोड़ा होता है राक्षस, जाइंट मीन्स राक्षस। जाइंटिस, जाइंटिस क्या है, ESS जुड़ रहा है, राक्षसी, ठीक। हायर, एयर, एयर इसको पढ़ते हैं, ठीक है, एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, और एयरस यहाँ ESS जुड़ गया, एयरस मीन्स उत्तराधिकारी, ठीक है, एयरस मीन्स उत्तराधिकारी। यहाँ पे देखिए LION है, लॉयन, लॉयन मीन्स होता है शेर, ये इसमें लॉयनस, ESS या ESS जुड़ गया, तो क्या हो गया, शेरनी, स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे देखिए प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स होता है पारसी, होता है पुजारी होता है, ठीक है। प्रीस्टेस, प्रीस्टेस मीन्स पुजारिन, पुजारिन होगा, इसमें ESS जुड़ गया, ESS जुड़ गया। ऐसे देखिए पोएट, पोएट मीन्स कवि है, पोएट में ESS जुड़ गया तो पोएटस, कवयित्री हो गया, कवयित्री, इसको लिख लीजिए, ये शुद्ध है, कवयित्री। ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है, विकल्प देगा, उसको कई तरह से लिखेगा, पूछेगा, और लोगों को यही गलत लगता है, यही सबसे पहले गलत लगेगा, जो गलत रहेगा उसको सही करके आएंगे। तो सही यही है, कवयित्री, इसका पुल्लिंग होता है कवि, पोएट, और कवयित्री, पोएटस। यहाँ पे देखिए प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंस ES जुड़ गया, प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। आगे है टाइगर, टाइगर में ES जुड़ गया, टाइगर में ES जुड़ गया, टाइग्रेस। यहाँ पे टाइगर मीन्स बाघ, और टाइग्रेस मीन्स बाघिन। प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स होता है, मुस्लिमों में पैगंबर कहा जाता है, ठीक है, पैगंबर, पैगंबर मीन्स वह है
देवता जो भगवान के संदेशों को लेकर के आता है, जो भगवान के संदेशों को लेकर आता है। जैसे मोमडन लोग मानते हैं मोहम्मद साहब को प्रॉफेट मीन्स पैगंबर या देवदूत प्रॉफेटेस ESS जुड़ गया तो देवदूतनी, ठीक है, प्रॉफेटेस देवदूतनी या ईश्वर का संदेश लाने वाली स्त्री, देवदूत। अब देखिए, ये तो आपने देखा रूल नंबर 3 के A सेक्शन को। अब रूल नंबर 3 के B सेक्शन को हम देखते हैं। रूल नंबर 3 के B सेक्शन को देखते हैं। इसमें क्या है, अंतिम स्वर यानी वॉवेल जो A-E-I-O-U वॉवेल आप जानते हैं कौन होता है, A-E-I-O-U को हटाकर ESS जोड़कर ये कह रहे हैं कि किसी शब्द के अंत में जो लेटर रहेगा, स्वर रहेगा, उसको हटाकर ESS जोड़ दे। कैसे, देखिए यहाँ पे भी यही समझिए, EM डॉट है मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ठीक है, ऐसे क्रम से। एक्टर है यहाँ पे। एक्टर मीन्स होता अभिनेता जो अभिनय करता है, ठीक है। आजकल एक्टर जो होता है उसको लोग क्या मान लेते हैं, हीरो। वो सचमुच के आज के लोगों का काल्पनिक हीरो हो जाता है। उसकी तरह से रहना, खाना, बोलना, ठीक है, अपना सौंदर्य का जो है ध्यान रखना, ख्याल करना, फर्जी चीज़ें, ठीक ना, अपना लेना। उनको जो है फटे पुराने कपड़े पहन करके उनको पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन लोग चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनकी तरह से पहन करके अपने समाज के, अपनी नैतिकता को नष्ट कर रहे हैं। उनको ये कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, ना वो किसी के सुनने वाले हैं, ठीक। नैतिकता बिगड़ती जा रही है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। जो एक्टर हैं ये तो अपना, आप कहीं से भी फाड़ ले रहे हैं कपड़ा, उसको उन्हें प्रदर्शन करना है, कुछ अलग दिखाना है जिससे आप उनके प्रति आकर्षित हों, ठीक है। उनको दिखा करके पैसे कमाना है, वो आपसे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक विविधतापूर्ण समाज में रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई लड़की जो है फटे हुए कपड़े जिसमें वो ज़्यादा आकर्षक लगने का प्रयास में चल रही है, तो फिर तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, वो तो वही जानती है, ठीक है। लेकिन लोग अंधाधुंध उसका अनुकरण करने में, उसका नकल करने में उनको अच्छा लगता है, ठीक है, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है, छोड़िए वो सब दूसरी बातें हैं। देखिए, एक्टर मीन्स अभिनेता होता है, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री। अब इसमें देखिए एक्टर है, ठीक है, एक्टर है, इसमें ओ हट गया, ये जो वावेल था वो हट गया, ये ESS लग गया, एक्ट्रेस, ये अभिनेत्री हो गया। ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे ओ है, देखिए अंत में क्या है, वावेल ओ है, इसको हटा करके क्या हो गया, ये इंस्ट्रक्ट्रेस RESS हो गया, RESS हो गया, इंस्ट्रक्ट्रेस, ठीक है। तो इंस्ट्रक्ट्रेस मीन्स होता है निर्देशक होता है, और इंस्ट्रक्ट्रेस मीन्स निर्देशिका। इंस्ट्रक्ट्रेस मीन्स निर्देशिका। हंटर मीन्स होता है शिकारी, हंटर मीन्स शिकारी। और हंट्रेस, यहाँ पे देखिए ई हट गया, ये जो यहाँ पे ई दिख रहा है, यहाँ पे ये हट गया है, उसके आगे ESS लग गया है। हंट्रेस मीन्स शिकारिन, शिकार करने वाला हंटर और शिकार करने वाली स्त्री हंट्रेस। ऐसे है कंडक्टर मीन्स होता है चालक, बस का चालक नहीं। कंडक्टर मीन्स होता है जो उष्मा का चालक हो, विद्युत का सुचालक हो, भौतिकी वाला, ठीक है, रोड वाला नहीं, वो रोड वाला चालक नहीं जिसे आप गाली देते हैं। ये विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला या जिसमें से उष्मा प्रवाहित हो सके, वो कंडक्टर। कंडक्ट्रेस देखिए ओ हट गया, ठीक है, ओ हट गया, यहाँ से ओ नहीं रहेगा, ये गलत हो रहा है। कंडक्ट्रेस मीन्स चालिका,
ठीक है, कंडक्टर्स मीन्स चालिका। यहाँ पे देखिए टाइगर है, टाइगर, ठीक, टाइगर में ESS लग गया, टाइग्रेस, ठीक। एक नियम पे नहीं है, इसमें अपने मनमाना है, इंग्लिश में यही सब विशेषता ज़्यादा है कि ये इसीलिए अच्छी हो गई है क्योंकि यह इसने जो सबको स्वीकार कर लिया है पूरे विश्व में, और विश्व ने इसे स्वीकार कर लिया है, ठीक है। और जिस तरह से आप लिखेंगे जो भी शॉर्ट फॉर्म, जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप कोई भी अपने में वार्तालाप करते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर थैंक्स को आपको लिखना है तो थैंक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, थैंक्स आजकल ऐसे आ रहा है थैंक्स, ठीक है। ये आपको कभी भी बेकार नहीं लगेगी। यही सब इसकी विशेषताएं हैं कि इसको किसी भी स्वरूप में ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जबकि ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, प्यारे प्यारे शब्द, उनको भुला दिया गया क्योंकि उसका स्थान इंग्लिश ने ले लिया है, अंग्रेजी ने ले लिया है। लोग जो है ये अंग्रेजी भाषा को, वैसे मैं इंग्लिश भाषा पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसकी निंदा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो है इंग्लिश को चुलबुलाने के चक्कर में, लोग थोड़ी सी भी जिसको इंग्लिश आ जाती है वो चुलबुलाने लगता है इंग्लिश को, ठीक है। ओह माय गॉड, ठीक, तो एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, उसको हिंदी में बोला जा सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी कहा सकता है। लेकिन एक्सक्यूज़ मी थोड़ा सा हॉट लगता है, ठीक है, लोगों की भाषा में कहें तो आज के प्रगतिशील समाज के लोगों की दशा में, लोगों के शब्दों में, ठीक है। तो इंग्लिश को चुलवाने के चक्कर में हमारे जो हिंदी भाषा की जो वास्तविक धार है, जो वास्तविक सुंदरता है, वो चली जा रही है क्योंकि उसकी सुंदरता उसके शब्दों में है। उसकी सुंदरता वाले शब्दों की जगह इंग्लिश के, अंग्रेजी के शब्दों ने ले लिया है और ये हमारी भाषा वास्तव में क्या है, दूषित हो जा रही है, ठीक है। तो अपनी भाषा का मान रखें, सम्मान रखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, ठीक है, और धीरे धीरे क्रमशः अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाई बहन, दोस्त, ठीक है, सब में इसका धीरे धीरे शब्दों का आप खुद ग्रहण करें और दूसरों को भी धीरे धीरे दें, ठीक है, उनको समझाएं सहजता से, ठीक। जब इस सहजता सबको स्वीकार हो जाएगी धीरे धीरे शब्द आ जाएंगे। इंग्लिश की भाषा, इंग्लिश वाले शब्द हमारे समाज में कैसे आए, क्योंकि उसको धीरे धीरे हमारे ऊपर रोपित किया गया, ठीक है, और धीरे धीरे लोगों को सिखाया गया कि अगर आप इंग्लिश के शब्द आपको आ रहे हैं तो आपको एडवांस समझा जाएगा, ठीक है, जो कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ठीक। संस्कृत की दुर्दशा और है, बेकार है, वो तो समझ लीजिए उसको कब्र, उसके ढूंढेंगे तो कब्र भी नहीं मिलेगी, कहाँ उसको दफन कर दिया गया है, ठीक। हमारे समाज ने, हमारे आपके समाज ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे कृत्य किए कि अब समझ लीजिए कि वो इतिहास बन करके रह गई है। संस्कृत भाषा नॉर्मल लोगों के समझ से बाहर है, 1% से कम लोग हैं उसको बोलने वाले। क्यों? क्योंकि उसे पहले के समय में कुछ विशेष वर्ग के लोगों के अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया कि कोई और वर्ग के, उच्च वर्ग के अलावा निम्न वर्ग के लोग संस्कृत भाषा का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वह उसके योग्य ही नहीं है। तो वह वर्ग विशेष की भाषा बनकर रह गई, इसलिए आज अंतिम सांसें गिन रही, ठीक। और इंग्लिश क्या है, ये पूरे संसार पर जो है ये उधर के यूरोपवासियों ने कब्जा किया, अधिकार किया, गुलाम बनाया और अपनी भाषा को फैला दिया, अपने धर्म को फैला दिया गया, उस प्रकार से संक्रमण फैला दिया एक तरह से, ठीक है। तो हम संक्रमित हो गए हैं उससे, ठीक। तो उस, जबकि इसमें वो सुंदरता नहीं है जो हमारे मातृभाषा में। देखिए रूल नंबर 3 है, उसका सी सेक्शन हम देखते हैं। अनियमित रूप से ESS जोड़कर, क्या SS या S लगाकर, यानी कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसको याद करने का तरीका यही है कि आपस में आप डिस्कस करें इसका। जब भी आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप किसी से पूछें, हमसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, कैसे हम याद करें, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम कैसे चीज़ों को याद करें, कैसे एनालाइज करें, तर्क लगाकर याद करें, उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उसके लिए आपके सलाह, सुझाव और रिक्वेस्ट ज़रूरी हैं, ठीक है। देखिए
अनियमित रूप से ESS या SS या केवल S लगाकर कैसे करेंगे। देखिए एम्परर है, एम्परर में ESS लगा दिया गया, एम्परर में ESS लगा दिया गया ऐसे ही। तो वो एम्परर मीन्स सम्राट, इम्प्रेस मीन्स सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी होता है, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। गवर्नर, गवर्नर मीन्स होता है शासक, प्रशासक, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए, हमारे प्रदेश का शासक कौन है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। ऐसे अब गवर्नर ये पुल्लिंग है और गवर्नेस मीन्स ये स्त्रीलिंग है, प्रशासिका, ठीक है, ये स्त्रीलिंग प्रशासिका होगा, प्रशासिका, प्रशासिका, ठीक। अब आगे है मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन। अब इसमें क्या है, मास्टर में देखिए शब्द बिल्कुल ऐसे ही SS जुड़ गया, ठीक है, मास्टर में SS जुड़ गया, SS अनियमित रूप से जुड़ गया, कोई नियम नहीं है, इसको आपको याद करने हैं। आगे है, इसमें हमने नोट कर दिया है आजकल गवर्नर का प्रयोग, आजकल गवर्नर शब्द का प्रयोग दोनों जेंडर के लिए होता है, ठीक है, स्त्री के लिए भी या पुरुष के लिए भी। यहाँ तक कि जो ये एक्टर हैं, एक्टर स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग हो रहा है और पुरुष के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये भावना लोगों को घर कर गई है कि अगर एक्ट्रेस को, स्त्री को अगर एक्ट्रेस कहा जा रहा है तो उसका मनोवैज्ञानिक दबाव में आ रही है कि हमको अलग किया जा रहा है, ठीक है, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसकी मानसिकता को ऊपर उठाने के लिए स्त्री जात की कि आप भी समान है, समानता दर्ज कराने के लिए, समानता प्रदर्शित करने के लिए उसको भी एक्टर कहा जाता है, ठीक है। कुछ का ऐसे इसलिए ये है, ऐसे शब्द बहुत आएंगे, ठीक है। गवर्नर हो गया, मैंने एक्टर आपको बताया ही। पोएट भी कहा जा रहा है, पोएटेस कम कहा जा रहा है, पोएट कहा जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल व्यवहार में, ठीक है। लिखने में तो वही लिखा जाएगा, ठीक, जो ग्रामेटिकली सही रहेगा। कुछ का फेमिनिन उपयुक्त नियमों के अनुसार नहीं बनता है। कुछ शब्दों का मैस्कुलिन से फेमिनिन जो है नियमों के अनुसार नहीं बनता, जितने आपने पढ़े उनके अनुसार नहीं। जैसे देखिए ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है, दूल्हा, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, इसका ब्राइड मीन्स हो जाएगा दुल्हन, इतना हल्का फुल्का नाम, दूल्हा है, बारात लेके जा रहा है, उसका क्या है अंग्रेजी, ब्राइड ग्रूम, ठीक, दुल्हन पतली सी छोटी सी है, देखिए ब्राइड छोटा सा। ऐसे देखिए हीरो, हीरो का हीरोइन, हीरो नायक, हीरोइन मीन्स नायिका, हीरोइन नायिका। विडोवर, विडोवर मीन्स होता है विधुर, विधुर जिसकी स्त्री या पत्नी मर गई हो। विडो मीन्स होता है विधवा, जिसका पति मर गया हो, ठीक। तो ये था जेंडर के बारे में कुछ नियम, इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपके पास जो बुक हो उससे भी आप देखें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ उसमें छोड़ दिया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर रूबरू कराएं, बताएं। फ़ोन नंबर्स भी जो है, जब आप वीडियो देखते हैं तो सरकता रहता है, वहाँ से ले करके आप हमें फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके हमसे कह सकते हैं कि नहीं आपने इसे ये नहीं पढ़ा, इसको ज़रूर पढ़ाइए, तो हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा भी अभी बचा हुआ है इस जेंडर में, उसको हम अगले वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।